जिंदगी का रिस्क लेके घास काट रही है। डर नहीं लग रही है ना रे? को डर नहीं लगती। क्या लगती है तुमको? डरने लगती तब। हमको डर नहीं लगता है भाई। और जो यहाँ पर अपनी ज़मीन है उनको बाहरी लोगों को बेच रहे हैं, और इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि भू कानून की मांग बढ़ गई है, जो कि बिल्कुल सही है। वहाँ पर हिरन है, वो देखिए, वो भाग रहा है उधर। गजब तरीके से इस पे काम किया गया है, पूरी पत्थर की है और पत्थर पे काट काट के ये मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ अंदर दिखाऊँ तो यहाँ पर अपनी माँ है जो कि घी तैयार करके डब्बे में भर रही है, और पता नहीं कहाँ विदेश भेजने वाली है इसको। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप पलायन कर रहे हैं, लेकिन पलायन ऐसा करिए कि साल भर में और 6 महीने में एक बार ज़रूर अपने गांव आइए और अपने दरवाज़ों को ज़रूर खोलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बजने वाले हैं। अपने गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल के बीच में आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अभी हम अपने गांव की सीमा में नहीं है, बल्कि आज हैं मालकी गांव की सीमा में। और सीमा पर विराजमान है हमारे भैरव बाबा, जिनका कि मंदिर आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं। तो बाबा के दरबार से ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, और जब से हम यहाँ पर पहुँचे ना, कम से कम 10-15 मिनट हमको यहाँ पर हो गए हैं। थोड़ा बैठे हुए थे हम, तो ये बारीक बारीक कीट है जिसको हम धुई बोलते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हमको परेशान कर रहे हैं। ना तो वीडियो बनाने दे रहे हैं और ना ही कुछ भी करने दे रहे हैं। तो चलो बाबा के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं मालकी गाँव की ओर। आपको यहाँ पर ये कट्टा नज़र आ रहा होगा, तो इसमें गेहूँ भरे हुए हैं। तो यही गेहूँ का कट्टा मैं चक्की पे लेके जा रहा हूँ। जय भैरवनाथ। तो ये देखिए, यहाँ पर विराजमान हैं भैरव बाबा, और ये मूर्ति मैं आपको कई बार दिखाता रहता हूँ जब भी यहाँ से आता जाता रहता हूँ। तो ये देखिए कितना गजब तरीके से इस पे काम किया गया है, पूरी पत्थर की है और पत्थर पे काट काट के ये मूर्ति बनाई गई है। तो हमारे पहाड़ में जो पुराने पुराने कलाकार हैं ना, वो पत्थर और लकड़ी के काफ़ी गजब के कलाकार हैं, लेकिन आज की डेट में इन कलाकारों को देखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी ये काम नहीं करता है। और जो पुराने पुराने कलाकार हैं, तो कहीं तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, कोई काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो अब इस काम को नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम चाह रहे थे कि काश ऐसे कुछ लोग मिले जो ऐसे काम करते हो, नई पीढ़ी को ये काम बताएं, और फिर नई पीढ़ी भी ऐसे जो हाथ के काम हैं उनको कर पाए और अपनी जो आजीविका है वो चला पाएँ, जिससे कि पहाड़ से थोड़ा बहुत पलायन कम हो जाए। क्योंकि पहाड़ों में ना जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, पहाड़ से पलायन क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ी कमी यही है कि पहाड़ में कोई भी रोज़गार नहीं है। और जो थोड़ा बहुत खेती होती थी, वो खेती के हाल भी आप देखते ही हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, कितना नुकसान जंगली जानवर कर लेते हैं। तो इसीलिए सब लोग धीरे 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 पलायन बाहर की ओर कर रहे हैं। तो पलायन की मैं बात कर रहा हूं, तो बस पलायन के साथ मैं एक चीज़ ये जोड़ूंगा कि आप लोग पलायन कर रहे हैं, चाहे जॉब के लिए कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः पलायन मत कीजिए कि आप यहाँ से बाहर निकल गए और फिर दोबारा अपना गाँव, अपना पहाड़ देखने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप बाहर जॉब कीजिए, आपको एजुकेशन के लिए जाना है तो वहाँ से आप एजुकेशन लीजिए, लेकिन फिर भी गांव में कम से कम 6 महीने नहीं तो साल भर में एक बार ज़रूर वापस आएँ, और अपने जो मकान के दरवाजे जिनमें ताले लगे हुए हैं उनको थोड़ा खोलें और अपने घर में कुछ टाइम जीवन स्पेंड करें, जिससे कि अपने जो पहाड़ का जीवन है वो बचा रहे। नहीं तो धीरे धीरे ना लोग सब जा रहे हैं और वापसी नहीं कर रहे हैं, और जो यहाँ पर अपनी ज़मीन है उनको बाहरी लोगों को बेच रहे हैं। और इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि भू कानून की मांग बढ़ गई है, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर भू कानून नहीं होगा तो सब बाहरी लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और फिर हमारी जो पहाड़ की संस्कृति है, हमारा पहाड़ का जो कल्चर है, हमारे पहाड़ की जो भी सारी चीज़ें हैं वो अस्त व्यस्त सब हो जाएगी। क्योंकि बाहर के जो लोग आएंगे वो तो यहाँ पर हमेशा रहेंगे नहीं, बल्कि वो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एंजॉय के लिए अपना कुछ ज़मीन ले लेंगे, मकान बना लेंगे, और उनका जो काम धंधा रोज़गार है वो तो शहरों में ही रहेगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप पलायन कर रहे हैं, लेकिन पलायन ऐसा करिए कि साल भर में और 6 महीने में एक बार ज़रूर अपने गांव आइए और अपने दरवाज़ों को ज़रूर खोलिए, और साथ साथ में अपनी जो ज़मीन है, हाथ जोड़कर बोलता हूँ, तो वो किसी भी भारी व्यक्ति को ना बेचें। तो गाइस, वहाँ ऊपर आपको थोड़ा बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर हिरन है, वो देखिए, वो भाग रहा है उधर। हाँ, हमारे आगे से ऐसे भागा ना हो।
तो अभी जो गेहूं का थैला है वो हमने चक्की पे रख दिया है मालकी गांव में, और फिर वापसी कर रहे हैं अपने गांव की ओर, वो भी खाली हाथ, क्योंकि पिछने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और अभी लाइट भी नहीं है। तो पता नहीं लाइट कब तक आती है, क्योंकि पहाड़ों में कभी कभी लाइट पूरे दिन भी नहीं रहती है, ऐसा भी कभी कभार हो जाता है। पर जो भी है अब हमको वापसी आना पड़ेगा फिर शाम को। इतनी चढ़ाई चढ़ो उतरो, चढ़ाई चढ़ो और उतरो, आज यही दिन भर में शायद काम होने वाला है। तो हम आए थे यहाँ ऊपर वाले रास्ते इस पहाड़ी के ऊपर से, लेकिन अभी जाएंगे यहाँ से घूम घाम के वो वाली पहाड़ी के रास्ते, क्योंकि वहाँ पर हमारी लोकल दुकानें हैं, वहाँ से कुछ घर के लिए सामान भी लेना है। तो भागे भागे हम आए अपनी लोकल दुकानों पे, वहाँ पर जो भी सामान हमको लेना था फटाफट हमने वो भी ले लिया है, और अब जा रहे हैं मठू मठू, मतलब धीरे धीरे अपने गांव की ओर। और गांव का जो रास्ता है वो कुछ ऐसे घने जंगल से होते हुए जाता है। कई बार बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी हर दिन कुछ ना कुछ नए लोग हमारी फैमिली में जुड़ते हैं, तो उनके लिए बताना ज़रूरी है। गाँव के रास्ते पर हम चल ही रहे थे, तभी हमको ये दिखा है। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं झिज्जू, और हिंदी में क्या बोलते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन ये अजीबो प्रकार का है और काफ़ी बड़ा है। और इसकी पीठ में आप देख सकते हैं कंचे टाइप के हैं छोटे छोटे, और कितने खतरनाक वो दिख रहे हैं। और इसकी मूंछ भी देखो। नमस्कार। तो स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो गई, अब आगे इन्हीं के साथ हम बढ़ने वाले हैं। और गणेश महाराज मुंह लटकाते हुए घर की ओर वापसी करते हुए। कैसा लग रहा है घर आते हुए? तब किले किले बेइज्जती कर रहे किले बता ही नहीं रहा है कैसा लग रहा है, बता तभी जाने दूंगा घर। हैं बोले? कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा यार रोहित भाई बेइज्जती हो गई तो सिर्फ 3 ही लोग अभी पहुंचे हैं, और लोग पता नहीं कब आते हैं। और सब लोग आराम से आ रहे होंगे झूमते झूमते, क्योंकि हम भी कुछ ऐसे ही आते थे। और घर जाने का जो रास्ता है, अगर तेज़ी से जाएंगे तो आधा से 1 घंटे के बीच में पहुंच जाते हैं, लेकिन हम जाते थे 2 घंटे 2.5 घंटे में। और जो स्कूली बच्चे हैं वो भी कुछ ऐसे ही आ रहे होंगे। और इस चढ़ाई पे ना घर जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। आज तो फिर भी किस्मत अच्छी है कि धूप नहीं है। जिस दिन धूप रहती है ना चमचमाती वाली, तो उस दिन तो कितनी हालत ख़राब हो सकती है वो आप सोच ही सकते हैं। तो घूमते फिरते मटकते भटकते मैं पहुंच चुका हूं घर पे। और जैसे ही घर पे पहुंचा तो आज चाय का गिलास मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि आज है स्वादिष्ट छाछ का गिलास। तो आज छाछ पियेंगे हम चीनी के साथ। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप नमक के साथ पीते हो। नमक के साथ मत पीजिए, बल्कि पीजिए किसके साथ? चीनी के साथ। तो आज उसी के साथ खाने वाला हूँ, खाने नहीं पीने वाला हूँ। और यहाँ अंदर दिखाऊँ तो यहाँ पर अपनी माँ है जो कि घी तैयार करके डब्बे में भर रही है, और पता नहीं कहाँ विदेश भेजने वाली है इसको। कुछ नहीं बोल रही है, देखेंगे किस विदेश जाएगा, किस देश जाएगा। और उधर अपने बापूजी धुनसा फुर्सी पे लगे हुए हैं खाने की तैयारी में। और अभी खाना भी तैयार हो चुका है, और खाने में आप देख सकते हैं स्वादिष्ट सी कड़ी है, स्वादिष्ट सी हरी सब्जी है, लाल मिर्च है, और उसके साथ भात। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं, और अब जा रहा हूं मैं पंगरोली की ओर। काफ़ी टाइम से ना क्रिकेट मैंने नहीं खेला है, कुछ दिनों से इधर उधर था मैं। फिर कल शाम को लंगूर भगाने की ड्यूटी लगी हुई थी, तो फिर पंगरोली नहीं जा पाया और क्रिकेट नहीं खेल पाया। और क्रिकेट के साथ साथ ना मैंने आपको जंगली फल दिखाया था, बोला ही नहीं जा रहा, सांस फूल रही है, क्योंकि अभी भागे भागे ना मैंने अपनी जो घर की ड्यूटी है पानी ले जाने की वो पूरी की है। जो पहाड़ी फल था ना घिंगारा, वो भी काफ़ी ज़्यादा पक गया होगा, तो बहुत दिनों से वो भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा पंगरोली जाया जाए।
और अपने दोनों सपने पूरे किए जाए, क्रिकेट खेलने वाला भी और साथ साथ में जो घिंगारा है उसको खाने में भी। और मैं जैसे ही पंगरौली की ओर जा रहा था ना, मैं यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ा तो झप से मुझे छाव लग गया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे एकदम से चाची दिखी। और चाची देखो कैसे पहाड़ पे जिंदगी का रिस्क लेके घास काट रही है। डर नहीं लग रही है ना रे? हमको डर नहीं लगती। क्या लगती है तुमको? डर नहीं लगती तब? हमको डर नहीं लगता है भाई। तो चाची बोल रही है हमको डर नहीं लगता। नहीं तो देखो पहाड़ी वहाँ से कितनी खड़ी पहाड़ी है, देखो बिल्कुल पत्थर पत्थर हैं, पर आदत पड़ गई बोलो ऐसा। हाँ तो पहुंच गए हैं जी हम अपने खूबसूरत से पंगरौली स्टेडियम में। देखिए हमारे सब भाई लोग आ चुके हैं क्रिकेट का आनंद लेने के लिए। और हमारे गांव के विराट कोहली गणेश महाराज क्रिकेट का खूब आनंद ले रहा है। और देखिए कितनी अच्छी बात है, दोनों भाई बहन एक साथ खेल रहे हैं, जबकि पहाड़ों में लड़कियां ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलती है, देखा गया है। क्यों रोहित, ऐसा ही होता है? क्यों नहीं खेलती होगी? क्यों नहीं खेलती होगी लड़कियाँ क्रिकेट? यहाँ काम काज में व्यस्त। सही बात। और हिमांशु भाई नमस्कार। तो मेरा नमस्कार। और यहाँ देखिए हमारे जो हीरा मोती हैं, और साथ साथ में हमारे भोटू महाराज भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। भोटू ले 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 ले। और भोटू से पहले ना यहाँ देखो ब्रोनो पहुँचा हुआ है और बाघ भी पहुँचा हुआ है। हेलो। तो अपने सब भाई लोग आनंद ले रहे हैं क्रिकेट का, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर जंगल की ओर चलता हूँ। मैं आपको बता रहा था ना कि बहुत टाइम पहले मैंने आपको घिंगारा बताया था, लेकिन उसके बाद घिंगारा खाने को और आप लोगों को दिखाने को भी नहीं मिला है, तो थोड़ा बहुत उसका भी आनंद लिया जाए। और ये देखो भोटू भी मेरे साथ जंगल आ रहा है। बाघ बूघ का डर नहीं है, क्योंकि भोटू ने ना अभी शायद बाघ देखा नहीं है। और जो घिंगारा की मैं बात कर रहा था वो मेरे को यहीं पर मिल गए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो थोड़ा बहुत ये निकालते हैं और मस्त अभी इनका आनंद लेते हैं। तो ये देखिए इतने सारे घिंगारों मैंने निकाल दिए हैं और कितने मस्त लग रहे हैं ना, लाल लाल। आहा, मज़ा आ रहा है इनको देखने में ही। आहा। और हमारे साथ भोटू हैं। भोटू ले 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 खा। तो मस्त अभी घिंगारू खाने के बाद वापसी आ चुका हूँ मैं मैदान में। अब थोड़ा क्रिकेट का आनंद लिया जाए। और प्रियांशु भाई का लंबा छक्का। और यहाँ पर देखो कार्तिक। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो कार्तिक यहाँ पर ये गाड़ी चला रहा है, जो कि अपने पहाड़ के बच्चों की जान आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर पहाड़ी बच्चा इसी गाड़ी को चला के ही पहाड़ों में बड़ा होता है। तो पंगरौली से घर आने के बाद सीधे आया मैं अपने कुल देवता नरसिंह भगवान के मंदिर पे, क्योंकि यहाँ पर आज सभी के द्वारा ना कीर्तन भजन किए जा रहे थे, जो कि अभी समाप्त भी हो गए हैं। और टाइम की मैं बात करूँ तो अभी शाम के 7:30 होने वाले हैं, लगभग अंधेरा भी हो ही गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो समाप्ति तो कीर्तन भजन की हुई और साथ साथ में हमको प्रसाद खाने को मिला। तो प्रसाद हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, किस्मत वालों की किस्मत में होता है। तो मेरी अच्छी किस्मत थी जो कि मुझे यहाँ पर प्रसाद मिल चुका है। तो अभी इसको खाते हैं और आज की जो वीडियो है इसी प्रसाद के साथ अपने कुल देवता नरसिंह भगवान के मंदिर तक ही रखते हैं। और आपको मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा, जय नरसिंह देवता।